ओके। सो इस वीडियो में अपन देखते हैं कि किस तरह से अपने जैंगो ऐप को हम हेरोku पे डिप्लॉय कर पाएंगे। बेसिकली जो हमने लाइव स्ट्रीम में, अगर तुम वो सीरीज फॉलो करते आ रहे हो मेरी, वॉच में बिल्ड दी एनिमे रिकमेंडर सीरीज, तो उसे बेसिकली मैंने एक एनिमे रिकमेंडर ऐप बनाया जो कि एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है, जिसका फ्रंट एंड मैंने रिएक्ट में बनाया और बैक एंड मैंने जैंगो में बनाया। तो दिस व्हाट द ऐप लुक्स लाइक। तो एज यू कैन सी, दिस इज अवर फ्रंट एंड एंड इट इज कनेक्ट टू द बैक एंड। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे हमने रिएक्ट और जैंगो के ऐप को, हमने दोनों को कैसे कनेक्ट किया है, तो तुम इस वीडियो पे जा सकते हो। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। तो लेट्स से मुझे इस ऐप को अब हीरोको पे डिप्लॉय करना है। बेसिकली रिएक्ट और जैंगो का ऐप है, मुझे इसे हीरोको पे डिप्लॉय करना है। तो लेट्स से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहे थे। तो देर आर सम प्री रिक्विजिट्स जो इस वीडियो को देखने के पहले तुम्हें इन कुछ प्री रिक्विजिट्स को एक बार देख लेना चाहिए। तो फर्स्ट है, यू शुड हैव अ हीरोको अकाउंट ऑब्वियसली, बिकॉज अब तुम्हें हीरोको पे डिप्लॉय करना है। तो गो हेड, सर्च मारो गूगल पे हीरोको एंड जो पहले लिंक है उस पर क्लिक करो और अपना हेरोको अकाउंट क्रिएट करो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन जब तुम हेरोको पे ऐप डिप्लॉय करते हो तो तुम्हें डॉट कॉम डॉट इन इस तरह से डोमेन नहीं मिलता है। तुम्हें वो डॉट हीरोको ऐप डॉट कॉम इस तरह से तुम्हें डोमेन मिलता है। इन केस तुम उससे होके तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम उससे ओके नहीं हो तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारी कार्ड वेरीफाई कर, तुम्हें क्रेडिट कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा। और तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम डॉट हिरोको ऐप डॉट कॉम से भी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम सिंपल हीरोको पे अकाउंट करो। तुम्हें कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें एक लिमिटेशन है कि तुम एक बार में तुम सिर्फ 5 ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हो। एक अकाउंट में तुम सिर्फ 5 ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हो, तो मे बी यू नीड टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स। देन कम्स द सेकंड प्रीरिक्विजिट विच इज हेरोको CLI। तो बेसिकली हेरोको CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। और हेरोको पे अगर तुम्हें ऐप डिप्लॉय करना है तो बेसिकली तुम 3 तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। फर्स्ट तरीका जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम अभी देखेंगे। तो इसमें बेसिकली तुम्हें थोड़ी बहुत गिट की कमांड, थोड़ी बहुत हेरोको की कमांड्स इसमें तुम्हें चलानी होगी, जिससे तुम्हारा ऐप फाइनली डिप्लॉय हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका होता है कि तुम गिटहब से, तुम्हें गिटहब पे जैसे तुम्हारी रिपोजिटरी है, तुम उसे अपने हेरोको से लिंक कर दो। तुम्हारे हेरोको पे जो ऐप है, तुम अपनी गिटहब की रिपोजिटरी को उससे लिंक कर दो। तो वो दूसरा तरीका हो जाएगा तुम्हारा ऐप को डिप्लॉय करने का। एंड देन थर्ड तरीका होता है कि तुम तुम्हारी जो कंटेनर है, तुम जो जैसे तुमने कोई डॉकर कंटेनर तुमने बनाया, तो उस डॉक्टर कंटेनर की वहाँ रजिस्ट्री करवा दो। तो ये 3 तरीके होते हैं, लेकिन अभी अपन जो देखेंगे, जो सबसे बेसिक तरीका है, हीरोको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। Then the third prerequisite is basically you need to have the Python virtual environment. तो जो भी तुम्हारा ऐप है, उससे तुम्हें एक उसके अराउंड तुम्हें wrap करना पड़ेगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज होगी कि उस ऐप को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। क्योंकि जब अपन हीरोको पे भेजते हैं ना, हीरोको पे जब हम भेजेंगे तो हमें हमारा जो जैंगो ऐप है, हमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। और बेसिकली तुम्हें कुछ फाइल्स बनानी पड़ती है, जैसे कि प्रॉक फाइल अभी हम बनाएंगे, और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी करके तुम्हें फाइल, जहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज रहेगी। तो हीरो क्या करता है, सिंपल से वहाँ जाता है, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी में तुम्हारे जितने भी कंटेंट है वो सबको इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन वो कंटेंट उसे कहाँ से मिलेगा, अगर तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो सारी डिपेंडेंसीज होगी, तो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो इन केस यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए मतलब वैसे तो पाइथन में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक तरीका में से तुम्हें बताता हूँ। तो मैं बस ये कमांड रन कर देंगे, पाइथन -m वेन और तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। लेट्स से इन दिस केस मैंने इस ऐप के लिए मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम env रखा है। तो तुम भी चाहो तो env रख दो, या तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे तुम्हें अपने ऐप के नेम पे ही रखना हो। जैसे मेरे ऐप का नाम है सिलेक्ट एनिमे, तो तुम अगर ऐप के नेम पे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट रखना है तो यू कैन डू दैट। तो इस कमांड से तुम क्या करोगे, तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू, बट इफ तुम बस यहाँ पे एंटर कर दोगे तो तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड द वर्चुअल एनवायरनमेंट, यू ऑल्सो नीड टू गेट इनसाइड दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तुम्हें उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर भी जाना है, तो इसके लिए बस सिंपल सी कमांड रन करनी है तुमने।
तुम्हारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट उसका नाम, जैसे मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम था ENV स्लैश। यहाँ पे जो स्लैश है ना वो तुम्हारा बैकवर्ड स्लैश लगेगा, तो यहाँ पे स्लैश का ध्यान रखना। स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। तुमने बस ये सिंपल सी कमांड रन कर देनी है, और व्हेन आई विल प्रेस एंटर, नाउ यू विल सी कि मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया हूँ। तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे प्लेसेस में हमारा ENV लिखा गया, यानी कि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। तो ये कमांड क्या कह रही है कि तुम ENV में जाओ, ENV में स्क्रिप्ट्स में जाओ, और स्क्रिप्ट्स में ये एक्टिवेट। तुम्हें अगर अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें बेसिकली ये कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने देखा, जो हमारे प्री रिक्विजिट्स हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। फर्स्ट यू नीड टू हैव योर हीरोको अकाउंट, देन यू नीड टू इंस्टॉल हीरोको कमांड लाइन इंटरफेस। तो तुम सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो, और वहाँ पे हीरोको कमांड लाइन CLI तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। हीरोको CLI बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है। जब तुम्हें अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तुम हीरोको पे डिप्लॉय करते हो चीज़ें, तो तुम्हें हीरोको CLI की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर यू इंस्टॉल्ड हीरोको CLI। देन ऑब्वियसली तुम्हें तुम्हारे ऐप को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अराउंड रैप करना पड़ेगा। So that's pretty much it for the prerequisites. Let's move to the next slide. ओके, तो इससे पहले हम हमारे ऐप को, Django ऐप को डिप्लॉय करें Heroku पे, हमें Django ऐप को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है Heroku के हिसाब से। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? तो यहाँ मैंने बेसिकली तुम्हें 3 चीज़ बताई है, तुम्हें 3 चीज़ें यहाँ पे अपने कोड में ऐड करनी पड़ेगी, और तुम्हारा ऐप ऑटोमैटिकली Heroku के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट बेसिकली तुम्हें ये, इसमें एक पाथ तुम्हें देना पड़ता है, जिससे Heroku ये समझ जाए कि यार मुझे जितनी भी स्टैटिक फाइल्स कलेक्ट करनी है मैं इस फ़ोल्डर से जाके कर सकता हूँ। तो तुम्हें एक स्टैटिक फाइल्स के लिए तुम्हें एक अलग से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, स्टैटिक रूट में तुम्हें उसको स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। तुम कुछ नहीं, अपनी लेट मी क्लोज़ दिस। तुम जाओगे अपने settings.py में, है ना? अब जितने भी Django में जितने भी हमें चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती है, बेसिकली settings.py में जाके हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना हो, हमारे स्टैटिक फाइल्स कॉन्फ़िगर करनी हो, टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर करनी हो, कुछ भी तुम्हें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तुम्हें यहाँ पे जाके करना पड़ता है। अब तुम तुम्हें स्टैटिक फाइल्स, जो तुम्हारा स्टैटिक रूट है पहले उसका तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो स्टैटिक रूट को तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तुम्हें बस यहाँ पे टाइप करना है स्टैटिक रूट, आई एम सॉरी, स्टैटिक रूट। और इस स्टैटिक रूट के अंदर तुम्हें बेसिकली तुम्हें वो अपना पाथ को पास करना पड़ेगा। तो जो हमारा पाथ है बेसिकली, जैसे हम इसको स्टैटिक के लिए एक अलग फ़ोल्डर देते हैं, स्टैटिक फ़ोल्डर नाम से। तो os.path.join, और सबसे पहले हम जाएंगे अपनी बेस डायरेक्टरी में। बेस डायरेक्टरी जो हमारी रूट डायरेक्टरी है उसमें जाएंगे, यानी कि हमारी जो ये जो सर्वर वाली जो डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी में जाएंगे, और हम उसे बता देंगे कि तुम्हें इस फोल्डर में जाके सारी स्टैटिक फाइल्स को कलेक्ट करना है। तो लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया स्टैटिक, रख दिया लेट्स से, या स्टैटिक फाइल्स रख दी, क्योंकि हम मेजोरिटी सारे फोल्डर्स का नाम यहाँ पे, जो लेट्स से हमारे क्लाइंट फोल्डर पे भी, यहाँ पे भी हमने बिल्ड फोल्डर में उसका नाम स्टैटिक रखा है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने इसका नाम स्टैटिक फाइल्स रख दिया। ओके, सो लेट्स सेव दिस। तो कॉन्फ़िगरेशन में यार तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होता है, तुम्हें एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी Django अंडरस्कोर Heroku नाम से। तुमने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है Django Heroku, और इसे एक्टिवेट करना है। तो लेट्स सी इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ सिंपली तुम्हें क्या करना है, पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल Django अंडरस्कोर Heroku। तुमने बस ये कमांड रन कर देनी है, पिप इंस्टॉल, तो तुम्हारा क्या होगा, Django Heroku इंस्टॉल हो जाएगा। अब तुम्हें इंस्टॉल तो हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, इस Django Heroku को तुम्हें एक्टिवेट भी करना है। तो लेट्स वेट फॉर इंस्टॉलेशन। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद तुमने सबसे पहले इसे इंपोर्ट करते लेना है, इंपोर्ट Django अंडरस्कोर Heroku। ओके, नाउ सिंस वी हैव इंपोर्टेड इट वी आल्सो हैव टू एक्टिवेट इट। सो इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम अपनी फाइल के सबसे बॉटम पे जाओ, settings.py जो फाइल है तुम्हारी उसके सबसे बॉटम पे जाओ, और बॉटम पे जाके तुमने जस्ट ये लिखना है, तुम्हें जस्ट ये टाइप करना है Django अंडरस्कोर Heroku डॉट सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर तुम्हें पास करना है लोकल्स।
इससे क्या होगा, तुम्हारा जैंगो हीरोकू बेसिकली तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है उसमें सेकंड चीज़ हमने देख ली। थर्ड चीज़ आती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम किसी भी ऐप को, लेट्स से तुम हेरोku पे डिप्लॉय करते हो, भले वो नोड.जेएस का ऐप हो, भले वो जावा का ऐप हो, भले वो पाइथन का ऐप हो, तुमने एक प्रॉक फाइल ज़रूर से क्रिएट करनी होती है। ये प्रॉक फाइल क्या होती है? ये प्रॉक फाइल बेसिकली हेरोku को ये बताएगी कि जब तुम्हारा ऐप रिलीज फेज में होगा तब तुम्हें कौन सी कमांड रन करनी है। तो इस प्रॉक फाइल के अंदर अपन वो कमांड लिखेंगे। तो कमांड लेट्स से, अच्छा, उससे पहले तुम्हें एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। पिप इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न। तो पिप इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और तो उसके लिए तुम्हें प्रॉक फाइल क्रिएट करना है, और प्रॉक फाइल तुम्हें क्रिएट करना है अपनी रूट डायरेक्टरी में। तो ये तुम्हारा सर्वर जो है, या ये रूट डायरेक्टरी है बेसिकली, जो मेरा ऐप है उसकी रूट डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे तुम्हें एक और फाइल क्रिएट करनी है, प्रॉक फाइल। नाउ रिमेंबर, यहाँ पी कैपिटल होगा। तो प्रॉक फाइल, और इस प्रॉक फाइल में तुम्हें कमांड लिखनी है जो तुम्हारे ऐप के रिलीज फेज में रन होगी। तो वेब, वो जो कमांड है वो ये है, वेब, क्योंकि यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, इसलिए तो मैंने यहाँ पे वेब लिखा। वेब कॉलन जी यूनिकॉर्न, जो भी तुमने इंस्टॉल करा। और तुम्हें से अपनी बेसिकली WSGI फाइल को अपने को की तरफ उसको ले जाना होता है। WSGI फाइल जो तुम्हारी यहाँ पे फाइल है, तुम्हारा जो सर्वर या फोल्डर में है, यहाँ पे एक ASGI फाइल है, एक WSGI फाइल है। तो एक WSGI फाइल क्या होता है? वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, जो तुम्हारी वेब एप्लीकेशन, जो तुम्हारे पाइथन की एप्लीकेशन है, उसको तुम्हारे सर्वर से कनेक्ट करती है। तो ये सर्वर और तुम्हारी एप्लीकेशन के बीच में गेटवे है। तो और वो फाइल कहाँ है? सर्वर वाली ये डायरेक्टरी में। तो तुम यहाँ सिंपल सी चीज़ यहाँ पे लिखोगे, सर्वर डॉट WSGI, एंड दैट्स इट। तो यहाँ ये क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉक फाइल यहाँ पे बन गई। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एक और चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करनी है, हमारे requirements.txt। requirements.txt में वो सारी चीज़ आएगी जो इस वो मतलब सारी डिपेंडेंसीज रहेगी जो इस ऐप को रन करने के लिए चाहिए। तो हीरो को क्या करेगा, एक बार में उस requirement.txt में जितने भी डिपेंडेंसीज है उसे एक बार में इंस्टॉल कर लेगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें उसके लिए भी कमांड है, पिप फ्रीज। तुम जब पिप फ्रीज रन करते हो तो तुम यहाँ देखोगे कि तुम्हारे ऐप को रन करने के लिए जो जो भी डिपेंडेंसीज है वो तुम्हें यहाँ पे दिखेगी। जो जो भी चीज़ें हमने इंस्टॉल करी, जैसे अभी हमने जी यूनिकॉर्न इंस्टॉल किया, हमने पहले पांडास भी इंस्टॉल किया था। अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखते आ रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी, जैंगो हीरोकू, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जॉबलिब, ये सारी चीज़ हमने यूज़ करी थी। अब ये सारी चीज़ों को अपने को डालनी है एक फाइल में, एक requirements.txt करके फाइल में। तो उसे तुम कैसे डालोगे? उसके लिए सिंपल से तुम्हें करना है पिप फ्रीज। और क्योंकि ये फ्रीज के अंदर ये तुम्हें जितने भी यहाँ पे चीज़ें, ये सबको तुमको डालना है requirements.txt में। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर दैन सिंपल और रिक्वायरमेंट्स, स्पेलिंग में ध्यान रखना है, लास्ट में ज़रूर लगाना। requirement.txt वो नहीं पकड़ पाएगा, requirements.txt बेसिकली। और तुम इस कमांड को रन कर दोगे। ओके, तो ये कमांड रन हो गई, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे एक गलती कर दी हमने। जो requirements.txt है वो बेसिकली इस सर्वर फोल्डर में रहेगा, बट वो बाहर है। तो कोई बात नहीं यार, इसे अपन डिलीट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन जाएंगे अपनी रूट डायरेक्टरी में जहाँ हमारा जांगो प्रोजेक्ट है। तो cd सर्वर, स्पेस ज़्यादा हुई, cd सर्वर। तो तुम अपनी सर्वर डायरेक्टरी में गए। अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी पिप फ्रीज requirements.txt तुम्हें यहाँ पे यानी कमांड रन कर देगी। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एक requirements.txt फाइल अभी बनेगी, और इस requirements.txt में तुम्हारी सारी डिपेंडेंसीज जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए वो यहाँ पे है। ओके, तो नेक्स्ट, अब इससे पहले अपन हेरोकू पे जाएं, इससे पहले थोड़ी सी बेसिक गिट कमांड्स देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली तुम अपने लोकल गिट रिपोजिटरी को अपने हेरोकू से लिंक करोगे। तो वो अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो
इन केस अब जैसे अपने को गिट पे अपने को सिर्फ ये वाला फ़ोल्डर डालना है, ENB वाला फ़ोल्डर अपने को वहाँ नहीं डालना है, तो अपने को अपन इसलिए सर्वर डायरेक्टरी के अंदर है, तो गिट पे अगर तुम्हें कोड पुश करना है, तो उसके लिए बेसिक तुम्हारी 3-4 कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहली कमांड आती है गिट इनिट। तुम पहले अपनी गिट रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज़ करोगे। सिंस मेरी ऑलरेडी इनिशियलाइज़ है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है री-इनिशियलाइज़, वरना तुम्हारे केस में बोलेगा इनिशियलाइज़्ड। तो यहाँ पे मेरी गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ अब जो तुम्हारी सारी फाइल्स है ना, ये तुम्हारी सारी फाइल्स तुम्हें एक लोकल गिट रिपॉजिटरी में ऐड करनी है। तो वो तुम कैसे करोगे, गिट ऐड और तुम डॉट लिख दोगे, यानी कि सारी फाइल्स यहाँ पे तुम्हारी गिट रिपॉजिटरी में ऐड हो जाएगी, जो तुम्हारी लोकल गिट रिपॉजिटरी। अभी तुम्हारी वहाँ पे जो ग्लोबल जो तुम्हारी गिटहब पे रिपॉजिटरी वहाँ ऐड नहीं हुई। नेक्स्ट चीज़ तुम्हें यहाँ पे ला मैं तुम्हें कमांड्स दिखा देता हूँ सारी। तो तुम्हारी बेसिकली ये सारी कमांड्स जो तुमने याद रखनी है। गिट इनिट यानी तो अगर जब तुम अपने गिट रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज करते हो लोकल गिट रिपॉजिटरी को, तब की है। गिट ऐड ऑल यानी कि गिट ऐड डॉट में तुम्हारी सारी फाइल्स को तुम ऐड कर दोगे। लेकिन ऐड करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें चेंजेस कमिट भी करने पड़ेंगे। जैसे तुमने कुछ चेंजेस करे अपने गिट तुम फाइल्स में, तो तुमने ऐड कर दिया, लेकिन वो वहाँ शो नहीं होगा जब तक तुम कमिट नहीं कर देते। तो गिट कमिट जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, गिट कमिट एम। और यहाँ तुम्हें कुछ भी कमिट मैसेज पास कर सकते हो। लेट्स से क्योंकि अपन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मैं डिप्लॉयमेंट लिख देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ करनी है, नेक्स्ट कमांड जो हमें रन करनी है, गेट ब्रांच एम मेन। ये तुम्हें तब करनी होती है जब तुम फॉर द फर्स्ट टाइम जब तुम अपना गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहे हो। अभी लेट्स से तुमने गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी नहीं बनाई, तब ये सिर्फ तुम्हें फर्स्ट टाइम रन करनी होती है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे, तो अभी करने की जरूरत नहीं है इसे। और देन तुम्हारा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और तुम्हारे गिटहब रेपो का यूआरएल। तो ये दो कमांड्स तुम्हें सिर्फ ये ऑप्शन ये तुम्हें फर्स्ट टाइम पे रन करनी होती है। लेकिन क्योंकि मेरी ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड है गिट रिपोजिटरी, जिसका मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हमारा पूरा कोड है गिटहब पे डाला हुआ है, उसका तुम्हें लिंक दे दूंगा मैं। तो अभी हमें रन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये दो कमांड्स भी तुम्हें याद रखनी। गिट रेपो यूआरएल, इसमें तुम्हारी जो रिपोजिटरी का यूआरएल है, तुम्हें वो उसको पास करना होता है। देन गिट पुश ओरिजिन में। अब ये वाली जो स्टेप है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है वो हीरोको से कनेक्ट हो। हम ये चाह रहे हैं कि गिटहब रिपोजिटरी, ये तब कमांड काम आएगी जब तुम्हें अपने गिटहब रिपोजिटरी को तुम उससे कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन स्टिल अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कर देता हूँ गेट पुश ओरिजिन मेन। क्योंकि यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम मेन रखा था। अगर तुम ब्रांच का नाम मास्टर रखते हैं, ब्रांच का नाम कुछ और रखते हैं, तो तुम वो नाम लिखना होता। लेकिन क्योंकि मैंने मेन ब्रांच नाम दिया था, तो मैं मेन ब्रांच में सब पुश कर देता हूँ। ओके, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि हमने मेन ब्रांच में अपना जो भी चेंजेस हमने कमिट किए थे वो पुश कर दिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे गेट के सारे कमांड्स बेसिकली हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट आता है हम फाइनली हमारे हीरोको पे डिप्लॉयमेंट। अब हमें हमारे ऐप को डिप्लॉय करना है हीरोको पे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 कमांड्स लिखी है। तो फर्स्ट मैंने जो पहले बताया, तुम्हारा हीरोको पे अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा हीरोको CLI डाउनलोड होना चाहिए। तुम चेक कैसे करोगे तुम्हारा हीरोको CLI यहाँ डाउनलोडेड है कि नहीं? तो मैं सिंपल लिखोगे हीरोको और वर्जन। ओके, तो यहाँ तुम्हें मालूम पड़ जाए कि तुम्हारा हीरो को यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं। क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है, तो इसने मेरा वर्जन बता दिया। तो जो है तुम्हें फर्स्ट कमांड तुम्हें रन करनी है। तुम्हें अपने हीरो को भी लॉग इन करना पड़ेगा। तुमने जो हीरो का अकाउंट जो तुमने बनाया, तुम उस अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। तो हीरो को लॉग इन। अब जैसे कमांड रन करनी है, अभी क्या करेगा, तुम्हारे ब्राउजर पे तुम्हें रीडायरेक्ट करेगा और तुम्हें वहाँ पे लॉग इन करने को कहेगा। तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो लेट्स से हमने प्रेस कर दी की को, और अभी वेट कर रहा है लॉगिन का। तुम चाहो तो इस यूआरएल को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वरना ये यूआरएल खुद वहाँ पे ओपन कर देगा एक्चुअली। तो अब तो बस तुम्हें वहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। ओके, तो इसने अब ये हमें अपने लॉगिन स्क्रीन पे ले आया है। तो हमें सिंपल बस लॉगिन करना है, और अ, यह ऑटोमेटिकली तुम्हारा अकाउंट सिलेक्ट करके तुम्हें लॉग इन कर देगा।
वंस यू आर लॉग्ड इन, अब तुम्हें अपना ऐप क्रिएट करना है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड है हीरो को क्रिएट एंड देन तुम्हारा ऐप का नाम। तो अब यहाँ पे हमारा ऐप का नाम क्रिएट करता है, लेकिन जो ऐप का नाम है वो एक्चुअली यूनिक होना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी वो ले रखा है तो तुम उस नाम को नहीं ले पाओगे। तो हीरो को क्रिएट, तो तुम्हारे ऐप का नाम लेट्स से अपन रखते हैं सिलेक्ट एनिमे, जो मेरे ऐप का नाम है। अब आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो ये आई डोंट थिंक मुझे लेने देगा ये वाला नाम, बट लेट्स सी। तो वो कह रहा है कि दिस नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, तो हम ये वाला नाम अब नहीं ले सकते। तो लेट्स से हम कुछ और नाम लेते हैं, हम एनिमेज ले लेते हैं, सिलेक्ट एनिमेज। लेट्स सी क्या देता है। ओके, तो रिटर्न बता रहा है, यानी कि हमारा ऐप क्रिएट हो गया। अब वो जो क्रिएट हमने ऐप क्रिएट किया, हमें उसे अपनी लोकल गिट रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है। हालांकि हालांकि ये कनेक्शन ऑलरेडी बना देता है, ये तुमने देख सकते हो यहाँ पे इसने ऑलरेडी एक गिट रिपोजिटरी एक हेरोकू की वो बना रखी है। तो अब तुम्हें बस एक कमांड और रन करनी है, विच इज़ गिट पुश हेरोकू मेन। जिस तरह से तुमने गिट पुश ओरिजिन मेन करा था, अगर तुम्हें अपने गिटहब के रिपोजिटरी में जब तुम्हें अपने कोड को अपलोड करना होता है तो तुम गिट पुश ओरिजिन मेन करते हो। इस केस में तुम्हें गिट पुश हेरोकू मेन करना पड़ेगा। तो गिट पुश हेरोकू मेन, and we now we just have to wait for our app to get deployed, and it shouldn't take much time. So let me तो यहाँ पे क्या करेगा, वो नेसेसरी डिपेंडेंसीज जो हमारे रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट में जितने भी हमने डिपेंडेंसीज दिए उन सबको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ तुम देख सकते हो जो रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इंस्टॉल करेगा। ओके, तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो जैंगो ऐप है बेसिकली हीरो को भी डिप्लॉय हो गया है, और इसने अपने यूआरएल भी दिया है। तो लेट्स इस यूआरएल पे जाके देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे डिप्लॉय हुआ है। तो यार तुम देख सकते हो यार अपना ऐप सक्सेसफुली चल रहा है। आई थिंक सारे राउट्स उसके परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स से अपने जो दूसरे राउटर पे जाके देख करते हैं, API स्लैश ओरिजिन स्लैश ओवरव्यू। तो now this app is working fine, and this is how you can deploy your apps on the Heroku. Okay, so this is all you need in order to deploy your Django app to Heroku. तुम यहाँ देख सकते हो हमने क्या क्या स्टेप्स कवर की। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो।